प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे गुरु की। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के मध्य में गुरु क्या परिवर्तन लाने वाले हैं और किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे, इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि सरकारी नौकरी मिलना निश्चित इन 5 राशियों पर, तो आज हम केवल 5 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि 5 राशियाँ को गवर्नमेंट की जॉब मिलना निश्चित है। वो विद्यार्थी जो कभी 1 नंबर से रुक जाते हैं, कभी 1.5 नंबर से रुक जाते हैं, कभी 2 नंबर से रुक जाते हैं, कभी कुछ इस तरीके की बाधाएं आ जाती हैं कि परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया या अन्य कोई दुर्घटना या घटना घटित हो गई जिसकी वजह से वो परीक्षा में नहीं बैठ पाते और गवर्नमेंट की जॉब से वंचित रह जाते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु की कि गुरु इस संदर्भ में गुरु का क्या अहम भूमिका है, गुरु किस तरह से गवर्नमेंट की जॉब में सहायक होते हैं, इनके बारे में बात करें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुरु है क्या। गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसकी 2 राशियां हैं। 9 नंबर माने धनु राशि और 12 नंबर माने मीन राशि। और काल पुरुष की कुंडली में जो 9वां नंबर पड़ता है, ये 9 नंबर की जो राशि आती है ये इनके भाग्य के स्थान में आती है, ये धर्म के स्थान में आती है। और 12वें नंबर की जो राशि पड़ती है माने मीन राशि पड़ती है, ये विदेश के स्थान में आती है, विदेश यात्रा के स्थान में आती है, ये धर्म के स्थान में आती है, ये व्यय के स्थान में आती है। कौन सा व्यय? ये ऐसे व्यय की हम बात करेंगे जो धर्म के लिए व्यय किया जाए। किसी ऐसे व्यय की नहीं बात करेंगे जो अपव्यय हो, अपव्यय नहीं, व्यय की बात करेंगे। और व्यय किस सेंस में होगा? वो अच्छे कार्यों में होगा, धर्म में होगा, यज्ञ में होगा और कथा भागवत में होगा, दान में होगा, पुण्य में होगा। इस तरीके से जो 12वीं राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में, वो 12वें भाव में पड़ती है, माने मीन राशि जो पड़ती है वो 12वें स्थान में पड़ती है। तो अप्रैल में अभी गुरु ने अपने राशि को परिवर्तन किया है। ये धनु राशि से मीन राशि में इनका पदार्पण हुआ है गुरुदेव का। और मीन राशि में ये क्या प्रभाव डालेंगे, एक तो आप ये समझ लीजिए, जैसा कि अभी हमने बताया है कि गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। तो मीन राशि में गुरु अपनी स्वराशि में बैठ करके ये प्रभाव तो सारी राशियों पर डालेंगे, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड 5 राशियां हमने निर्धारित की हैं कि इन 5 राशियों में ये विशेष प्रभाव डालेंगे और गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में ले जाने में सहायक होंगे। ये किस तरह से जो सहायक होंगे? ये इस तरह से सहायक होंगे कि जो विद्यार्थी 1 नंबर से रुक जाते हैं, जो विद्यार्थी 1.5 नंबर से रुक जाते हैं, या जिनका समय पर स्वास्थ्य खराब हो जाता है या अन्य परिस्थितियाँ जो बनती हैं, माने एक बाधाओं की जो स्थिति बनती है, गुरु यहाँ से बैठ कर सारी बाधाओं को मुक्त करेंगे। आइए उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो गुरु के बारे में आप लोग जो है समझ लीजिए कि गुरु क्या है। गुरु का एक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। और आज हम इसका उपचार भी बताएंगे, इसका उपाय भी बताएंगे कि अगर गुरु की स्थिति आपकी जन्म के समय कुंडली में अच्छी नहीं है तो इन राशियों पर 100% लाभ नहीं होगा, 100% प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारा बताने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमने बता दिया कि ये अमुक राशि, मैंने जो 5 राशि हम ले रहे हैं उनमें से जिस राशि के बारे में हमने बताया तो उनकी गवर्नमेंट की जॉब हो ही जाए। देखिए, ऐसा जन्म के समय गुरु की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो गोचर में भी उनका प्रभाव 100% नहीं मिलेगा, आपको कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, प्रथम राशि जो हमारी है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और मिथुन राशि में जो मीन राशि पड़ती है वो इनके 10वें स्थान में पड़ती है, माने केंद्र स्थान में पड़ती है। तो केंद्र स्थान में गुरु की जो स्थिति है अप्रैल 2022 से और 2023 के मध्य रहेगी। गुरु का जो गोचर है वो 1 वर्ष का है। ये 1 वर्ष में 12 राशियों में ये गोचर कर जाता है। मैंने 1 वर्ष ये एक राशि में जो रहता है, 12 वर्ष में ये पूरे लग्न चक्र का ये भ्रमण कर जाता है। मैंने अगर मीन राशि में इस समय 2022 और 2023 में गुरु आया है तो अगले 12 वर्ष के बाद, अगले 12वें वर्ष में ही ये मीन राशि में गुरु गोचर करेंगे।
तो ये जो बढ़िया शुभ योग बन रहा है इन 5 राशियों पर, उसमें उसकी भाग्यशाली पहली राशि हमने आपको बताई, वो आपकी मिथुन लग्न है। देखिए हमारा जो ये जन्म ये जो फल है ये लग्न से आप लोग देखें। जन्म राशि से अगर मान लीजिए जन्म राशि और लग्न दोनों एक ही हो तो ये वर्गोत्तम राशि मानी जाती है, तो अति उत्तम है। लेकिन ये जो प्रभाव है हमारा वो लग्न से आप लोग देखें। माने मिथुन लग्न वाले जातक का जो गुरु का गोचर है वो 10वें स्थान में होगा। माने 12 नंबर की जो राशि है मीन राशि उनके 10वें स्थान में होगी। और 10वां स्थान कौन सा स्थान होता है? 10वां स्थान मित्र ये कर्म का स्थान होता है। और कर्म के स्थान में गुरु स्वराशि होकर के बैठा है। तो 100% इस बात का दावा है कि यदि जन्म के समय गुरु की स्थिति अच्छी है तो 2022 अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के मध्य में मिथुन लग्न वालों की सरकारी नौकरी 100% लग जाएगी। और अगर गुरु की स्थिति जन्म के समय अच्छी नहीं है, ये तो जन्म कुंडली के विश्लेषण से ही पता लगेगा कि हमारे जन्म के समय गुरु की स्थिति क्या है। अगर आप लोगों को विशेष जानकारी करनी हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर अपनी जन्म तिथि भी भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर चैटिंग के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, या फ़ोन करके भी आप लोग पूछ सकते हैं कि हमारे जन्म के समय गुरु की स्थिति ये है, ये मिथुन लग्न वालों के लिए, और गोचर में ये 10वें स्थान में है, तो क्या मेरी नौकरी 100% लगेगी। अगर गुरु की कंडीशन, गुरु की स्थिति जन्म के समय अच्छी है तो मिथुन लग्न वालों का की नौकरी, सरकारी नौकरी 101% लगेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। उसके पीछे कारण है कि गुरु की स्वराशि राशि ये 10वें स्थान में कर्म स्थान का स्वामी अगर स्वराशि होकर के बैठ जाता है तो इन लोगों की नौकरी किन के विभागों में लगेगी? बैंक में या लेखा, ऐसी जगहों पर जहाँ पर लिखने इत्यादि की व्यवस्था बनती है, या जो MBA के छात्र हैं तो उनके लिए अति उत्तम है कि उनकी नौकरी 2022 और 2023 में निश्चित से लग जाएगी। यहाँ से बैठ कर के गुरु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि इनके धन के स्थान और वाणी के स्थान पर भी पड़ेगी। जब नौकरी लगेगी तो धन की स्थिति भी आएगी। और यहाँ से जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो 4थे स्थान में पड़ेगी, जो माता के स्थान है, भूमि और भवन का भी स्थान है। तो लिहाजा गाड़ी और जनता से अच्छे संबंध बनेंगे, गाड़ी और मकान की भी स्थितियाँ अच्छी बनेंगी इस वर्ष में। और यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि पड़ेगी, वो 6वें स्थान पर पड़ेगी, जो प्रतियोगिता का स्थान है। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना अति आवश्यक है। माने जो ऐसे विद्यार्थी हैं, मिथुन लग्न वाले विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका रिजल्ट आना है या जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये अति उत्तम बात है कि अगर 1-1, 2-2 नंबर से अगर वो रुक रहे हैं या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उनकी नौकरी निश्चित लगेगी। अब बात करते हैं अगली जो राशि, तुला राशि। तुला राशि को 7 नंबर से लिखा जाता है। इसकी 2 राशियाँ तुला और वृष, जिसका स्वामी शुक्र है। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। और तुला लग्न वालों के लिए जो गुरु की स्थिति वो 6वें स्थान में रहने वाली। 6वां स्थान परिश्रम और पराक्रम का स्थान है, कठिन परिश्रम का स्थान है। तो तुला लग्न वालों के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम से उन्हें नौकरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि उनके कर्म के स्थान में कर्क राशि में पड़ेगी। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। तो यहाँ से गुरु बैठ कर के अपने उच्च राशि को देखेगा, उच्च राशि पर दृष्टिपात करेगा। दृष्टि तो 10वां स्थान जो है इनका कर्क राशि वो बहुत ही मजबूत होगा। बशर्ते जन्म के समय कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा है उसकी स्थिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा, या तो आप हमसे पूछें या किसी योग्य आचार्य से आप पता लगाएं। अगर चंद्रमा की स्थिति कहीं से भी गड़बड़ है तो आपको रिजल्ट 100% नहीं प्राप्त होगा। फिर इसके लिए उपाय आपको जो करने पड़ेंगे, अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है या गुरु की स्थिति खराब है तो चंद्रमा और गुरु के आपको उपाय करने पड़ेंगे। और थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास कर लेंगे तो तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए 100%, 100% माने 100% उनकी नौकरी लग जाएगी और गवर्नमेंट की नौकरी लगेगी, बहुत ही अच्छी नौकरी लगेगी। अब अगली राशि का नाम है धनु राशि। धनु राशि
का स्वामी स्वयं ही गुरु है। और धनु राशि के लिए जो गुरु की स्थिति रहेगी वो चौथे स्थान केंद्र में गुरु की स्थिति रहेगी। केंद्र में 9, 10, 11, 12 माने चौथे स्थान पर जो मीन राशि इनकी रहेगी, मीन राशि में ही गुरु का गोचर है। मीन राशि में यहाँ से गुरु बैठ करके जो अपनी दृष्टिपात करेगा वो 7वीं दृष्टि इनके कर्म के स्थान में पड़ेगी। कर्म के स्थान में 7वीं दृष्टि पड़ने का मतलब है मित्रों ये कर्म का स्थान है और यहाँ पर गुरु बैठ करके कर्म को मजबूत करेगा, बशर्ते ये कि कर्म के स्थान में कन्या राशि है और कन्या राशि का जो बुध है वो मजबूत होना चाहिए जन्म के समय, और गुरु की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। ये पता कैसे लगेगा? ये पता ऐसे लगेगा अगर आप लोग कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तभी जानकारी मिलेगी। अगर दोनों ही स्थितियाँ अच्छी हैं तो 100% आपको भी नौकरी का लाभ होगा और भूमि, भवन और वाहन, गाड़ी इत्यादि की स्थिति बनेगी। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, इनके 12वें स्थान में पड़ेगी। 12वां स्थान जो इनका व्यय होगा वो कहाँ होगा? यज्ञ, पूजन और भजन इत्यादि में इनका व्यय होगा और विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। अब बात करते हैं जो अगली राशि है इनकी, वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। अगर जन्म के समय शनि की स्थिति अच्छी है तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति इनके धन के स्थान में बनेगी। धन का जो स्थान है, धन और वाणी दोनों का स्थान है और किसी भी व्यापार में, किसी भी नौकरी में दूसरे स्थान का बहुत बड़ा महत्व। चाहे इतनी बड़ी आप दुकान खोल लें, अगर वाणी से आप अच्छे नहीं हैं तो आपका कोई व्यापार चलेगा नहीं। चाहे जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आप निकाल लें, लेकिन वाणी के द्वारा दिया गया आपका जो इंटरव्यू है, अगर इंटरव्यू आपका नहीं सही होता है तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना बिल्कुल बेकार है और आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो कुंभ राशि की जो दूसरी राशि वो मीन राशि पड़ेगी। मीन राशि में गुरु का गोचर ये अप्रैल 2022 से 2023 के मध्य रहेगा। और पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, जो दूसरा स्थान है ये धन और वाणी का स्थान, ये पिता का भी स्थान है। ये पिता का भी स्थान है। पिता माने पिता से हमारा मतलब ये उस परिवार की बात करते हैं जिसमें जो आपके पिता और माँ बाप और भाई बहन इत्यादि निवास करते हैं, माने आपके पिता का जो घर है वो दूसरा स्थान है। और उस स्थान में गुरु बैठ करके बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्थिति वहाँ से लाएगा। और ये चूँकि धन का स्थान है तो धन भी आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी वो 6वें स्थान में पड़ेगी। और 6वां स्थान मित्रों ये कंपटीशन का स्थान है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का स्थान है। तो मकर राशि कुंभ लग्न वालों के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर मेहनत आप करेंगे तो उसका फल भी मीठा होगा। तो प्रतियोगी परीक्षाएं देने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जो विद्यार्थी 2022 और 2023 में परीक्षा में बैठेंगे और उनकी लग्न कुंभ है तो उन्हें 100% सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शर्त एक है, जन्म के समय गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गुरु के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो या गुरु 6, 8वें, 12वें स्थान में न हो। अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो अप्रैल 2022 से 2023 का जो गोचर है इसमें गुरु आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। और इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि तो इनके पराक्रम के स्थान में पड़ी और प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थान में पड़ी। क्योंकि 6वां स्थान रोग, ऋण और मुकदमा का स्थान और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं और मेहनत और परिश्रम का भी स्थान है। और इसके बाद में इनकी 7वीं दृष्टि इनकी आयु के स्थान में पड़ेगी। तो आयु के स्थान में गुरु की जो दृष्टि पड़ती है तो ये आयु के लिए बहुत ही बढ़िया, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। और जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी वो कर्म के स्थान में पड़ेगी। और कुंभ लग्न वालों के लिए जो इनका कर्म का स्थान है इसमें वृश्चिक राशि आएगी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है जो गुरु की मित्र राशि है। तो यहाँ पर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी तो कर्म के स्थान को पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। माने मंगल की स्थिति अगर अच्छी है जन्म के समय
और गुरु की स्थिति अच्छी है तो 1000%, मैंने 100% नहीं, 1000% सरकारी नौकरी आपको निश्चित मिलेगी, बशर्ते मंगल किसी बाधक ग्रह के साथ में हो या मंगल ऐसे स्थान में न हो कि जिस पर कम से कम 3 खराब ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो, या खराब ग्रहों की युति हो, या उनके साथ में मंगल हो। तो मित्रों, जन्म के समय आप मंगल और गुरु की स्थिति को देख लें, और देखने के बाद आप ये इस बात का मतलब आप पता लगा लें कि इन दोनों की गुरु की स्थिति अच्छी है तो 100%, 1000% कहना, अगर कहें तो ज़्यादा बढ़िया है, आपको नौकरी निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उपाय क्या करने हैं, अब उपाय के बारे में जानने दें। मान लीजिए गुरु की स्थिति खराब है, जन्म के समय गुरु अगर मकर राशि में है, माने गुरु अगर नीच का है, तो गुरु के गोचर का प्रभाव 100% नहीं मिलेगा। तब में करना क्या है, गुरु का उपाय करना है, गुरु का दान करना है, और हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो हमसे बड़े हैं, उनकी हमें क्या करनी है, उनकी हमें सेवा करनी है, उनका हमें सम्मान करना है। और एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो ये तो हो गई गुरु की स्थिति खराब। अब मान लीजिए जैसे तुला लगने वालों के लिए जो 10वें स्थान में कर्क राशि आती है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा अगर नीच का है जन्म के समय तुला लगने वालों के लिए, तो चंद्रमा का आपको क्या करना है, माता की आपको सेवा करनी है, और एक मोती आपको धारण करना है। अब धनु लग्न वालों के लिए बात करते हैं। धनु लग्न में जो कर्म का स्थान है, 10वां स्थान है, इसमें तुला राशि है, माफ़ कीजिएगा, कन्या राशि पड़ेगी। कन्या राशि के स्वामी बुध है। अगर जन्म के समय बुध की स्थिति अच्छी नहीं है या गुरु की स्थिति नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक पन्ना आपको धारण करना है और गुरु का आपको जाप करना है। तो हमारा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के मध्य में गुरु मीन राशि में गोचर करेगा, तो 5 राशियाँ, 5 लग्नें ऐसी हैं, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ, इनमें गुरु का गोचर बहुत अच्छी कंडीशन में होगा। और ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा या MBA वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए नौकरी, सरकारी नौकरी का योग 100% है, बशर्ते शर्त एक है, जन्म के समय गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और मिथुन वालों के लिए जो 10वें स्थान का स्वामी है मीन राशि, गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यही आप तुला वालों के लिए गुरु की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति माने 10वें की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से धनु लग्न वालों के लिए गुरु की स्थिति और बुध की स्थिति, माने बुध इनका 10वें से माने कर्म भाव का स्वामी है, इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये पता कैसे लगेगा, ये पता लगेगा किसी अच्छे आचार्य के माध्यम से, किसी अच्छे आचार्य के पास आप जाएं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो उसमें नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप इस नंबर से हमसे संपर्क करें, और एक हमारा शुल्क है वो आप दें, और अपॉइंटमेंट आप लेकर के आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं। इसके साथ में ही हम अब इसको समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेने का समय आ गया। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।